ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें हम जो है भगवत गीता को पारायण कर रहे हैं, भगवान की विभूतियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिनसे हम भगवान से अपना संबंध बना सकें। और जहां भी हम इन विभूतियों को देखें, हमें किसका चिंतन हो? हमें भगवान का चिंतन हो। जैसे आज शिक्षा में भी भगवान श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो स्मरण करने के लिए कितनी अच्छी विधि है कि जब हम भगवान की विभूतियों को जान लेंगे तो क्या होगा? जहां पे भी हम भगवान की विभूतियों को देखेंगे, हमें भगवान का स्मरण होगा। और जब भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? सारे कार्य हमारे जो है सफल हो जाएंगे, है आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का हमारा श्लोक। तो हम प्रयास करेंगे 2 श्लोक पढ़ने के लिए, ठीक है? नंदिनी माता जी आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। यस, पढ़िए। तो 37। वृष्णीनाम वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि। कोई बात नहीं, माता जी ने हाथ खड़ा किया तो कोई और पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। कृष्णीनां वासुदेव अस्मि। पांडवानां धनंजय। पाण्डवानां धनञ्जय। मुनीनाम अप्यहं व्यास। मुनीनाम् अपि अहं व्यासः। कवीनां कवीनाम् उशना कविः। कवीनाम् उष्णा कवि। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे है, मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। ठीक है, तो अभी हम उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। तो उससे पहले दो माता जी मिलके एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं ना। उससे पहले एक प्रश्न आता है हमारी जो है जिज्ञासा आती है एक प्रश्न की, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से जो है विभूति सुन रहे थे। तो आप बताइए, जो बलराम जी हैं वो भगवान की विभूति हैं कि नहीं? जी माता जी। है? जी माता जी, यस यस। ओके। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? आपने ही बोला ना कि वो ब्लैक रूप में कृष्ण धवलाते तो बलराम जी का रूप लेकर आते हैं। अभी हमने क्योंकि वो बात डिस्कस की थी ना, तो अब हम इसको हाँ, पढ़ेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या होता है, विभूति का मतलब क्या होता है, और भगवान स्वयं अब जो उनका अंश होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो विभूति और भगवान दोनों में अंतर होता है, वो आप आज के श्लोक से जानेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। यस, पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वसुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वसुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वसुदेव अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में
आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार से वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विधिनांश पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यस, ये यहाँ पे, हाँ चलिए पूरा पढ़ लेते हैं पहले। हाँ यस, दूसरी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों तथा वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया, और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कितना सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। जैसे अभी माता जी आप लोगों ने बताया, आंसर दिया, तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि अभी इस चीज को यहाँ पे पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है क्या, कि बलराम जो है बलदेव, या हाँ, वासुदेव शब्द का अर्थ है बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों अलग नहीं है, ये उनके ही विस्तार हैं। तो श्वास विस्तार जो होते हैं भगवान के, उसमें बलदेव आते हैं, बलराम आते हैं, और यहाँ पे वृष्णि वंश जितना भी वंश है। और क्यों बोल रहे हैं ऐसे, क्योंकि भगवान वहां पे उत्पन्न हुए हैं, तो इसीलिए उनके पिता को बोलते हैं वसुदेव। वसुदेव और वासुदेव में अंतर होता है, जब हम लोग अभी पढ़ते हैं ना तो उसमें ध्यान रखना चाहिए। वासुदेव भगवान को बोलते हैं, वसुदेव उनके पिताजी का नाम है, क्योंकि भगवान उनके यहाँ आए हैं तो इसीलिए उनको वसुदेव, और जो है भगवान को भी वासुदेव बोला जाता है। और क्योंकि भगवान बलराम जी भी जो है उन्हीं का जो है स्वांश अवतार है, उनके एक्सपेंशन है, तो इसीलिए वो जो है क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे, वासुदेव उनको भी बोला जाता है। तो एक गोरे कृष्ण और काले कृष्ण दोनों एक ही है, क्योंकि वो उनका स्वांश अवतार है। और इसी तरीके से, और जहां भगवान की शक्ति होती है, क्योंकि ये उनके स्वांश अवतार है, तो विभिन्न अंश है, विभिन्न अंश थोड़ा अलग होता है, स्वांश अलग होता है, तो यहाँ पे उसी की चर्चा की जा रही है। और ये जो शक्तियां हम देख रहे हैं, जो विभूतियां भगवान की हम देख रहे हैं, इनको समझना चाहिए, ये सारी भगवान की शक्तियां हैं। तो इसी तरीके से बलराम जी भी उनकी शक्ति से आगे आए। जैसे भी राधाष्टमी आ रही है, तो राधाष्टमी क्या, ये भी भगवान की अलादीनी शक्ति है। जैसे भगवान ने चाहा कि हम कोई भी चीज मनोरंजन जब करना चाहते हैं या किसी चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, अकेले कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कभी भी हम अकेले कोई भी चीज नहीं कर सकते। तो क्या होगा, तो जैसे ही वो विचार करते हैं, तो तुरंत भगवान राधा रानी प्रकट हो जाती है और भगवान को सर्व करना चाहती हैं। तो इसीलिए वो उनको हमेशा क्या करती हैं, जो है प्रेम प्रदान करती हैं, उनको बहुत आनंद प्रदान करती हैं। इसीलिए भगवान की वो अलादिनी शक्ति है, अलग नहीं है वो बिल्कुल भी। तो इस तरीके से हमें ये समझना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे जो है, और क्या है, हाँ यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद है, तो स्वांश मतलब जो है ना, पर्सनल एक्सपेंशन है भगवान के, कौन, जो है ये वासुदेव, ठीक है। अब इसमें जो है हाँ, पांडवों में क्या है, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। तो श्रील प्रभुपाद कितने अच्छे से बता रहे हैं, पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है, जिनके पास सबसे ज्यादा धन है। धन मतलब क्या है, जो भगवान की शक्ति का धन है, वो उसके लिए बोले जा रहे हैं यहाँ पे धनंजय, है ना। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है। ये पॉइंट शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत अच्छा बोला है। कह रहे हैं कि जितने भी पांडव हैं, अब देखिए, अब भगवान किसको बता रहे हैं ये सारी चीजें, विभूति अर्जुन को ही बता रहे हैं। अब आप किसी के बारे में कोई सुन रहा हो कि हाँ ये है, उसमें भगवान आपका ही नाम ले लें कि इन सब ने ना, तुम हो मेरी जो है विभूति, तो कितना आनंद उस व्यक्ति को आएगा, है ना। तो इस तरीके से अर्जुन को वो बोलते हैं कि जो मनुष्य हैं, जितने भी जो है पांडु हैं, उसमें जो है अर्जुन मैं ही हूँ। तो इसका दूसरा उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, और शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने हमारे लिए शिक्षा भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। अर्जुन ने क्या किया, भगवान की तरफ शरणागत करी, है ना, भगवत गीता सुनी, उसको जो भगवान ने कहा उसको स्वीकार कर लिया।
पहले उनका मन नहीं था, पर जैसे उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने जो बोला उसको हम करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो भगवान की गुरु की बात को स्वीकार करता है, जो वो बोल रहे हैं वैसा ही करेगा। हो सकता है वो ठीक नहीं लग रहा हो, पर उन्होंने बोला है हम स्वीकार करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से बोले, अतः वो ही कृष्ण का स्वरूप है। और इसका दूसरा क्या है, बद्री नारायण जाते हैं ना, तो बद्री नारायण में कौन है, नर नारायण है। नर नारायण कौन है, यही है कृष्ण अर्जुन। और ये कभी पृथक नहीं होते, किसी भी लीला में आप देखेंगे ये कभी अलग नहीं होते। सखियों में भी जो है अर्जुन एक सखी बन के आते हैं, और कभी भी अर्जुन भगवान से अलग नहीं होते, क्योंकि भगवान की वो विभूति है, वो भगवान की जो है अंश है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद ये हो गया हमारा। और हाँ, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मुनि नाम अहम व्यास। तो यहाँ पे व्यास देव के बारे में बता रहे हैं, मुनि है ना। तो मुनियों में क्या है, मुनि का एक अर्थ होता है शब्द का मननशील, जो चिंतन करके भगवान की चीजों को समझ लेता है। मेडिटेशन करके वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, जो जो भगवान की विभूति होगी, जहाँ भगवान की शक्ति होगी, तो सिर्फ भगवान का चिंतन करेगा, विचार करेगा, उसको भगवान की सारी शक्ति प्रदान होगी। तो इसीलिए व्यास देव को कौन सा अवतार माना जाता है, कोई बता सकता है, हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी। हाँ, शक्त्यावेश अवतार, है ना। शक्त्यावेश अवतार में कौन आते हैं, व्यासदेव आते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति उनको मिलती है, और उसके बाद वो सारे शास्त्रों को लिखते हैं। आप देखेंगे जैसे आज माता जी बता रही थी शिक्षा में, कि जो है सारे शास्त्रों का सार क्या है, सारे शास्त्रों का जो ज्ञान क्या है, वो भगवान कृष्ण ही है। और इन शास्त्रों को, इन वैदिक ज्ञान को जो स्मृति में थे, उनको लिपिबद्ध किसने किया, व्यासदेव ने किया। अगर वो नहीं होते, और हमारा कल क्या था, गणेश चतुर्थी थी, उन्होंने विचार किया, अब उनको लिखने वाला भी तो कोई चाहिए था। तो किसने, कौन सबसे सटीक व्यक्ति उनको मिले, भगवान गणेश जी थे। वो ही लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि जो वो विचार करके सोच रहे हैं उसको लिपिबद्ध करना है, तो जो लिखेगा उसको भी उतना इंटेलिजेंट होना चाहिए वो व्यक्ति। तो गणेश जी सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंस के वो मूर्ति स्वरूप में है। भगवान गणेश जी के पास अगर हम कभी जाते भी हैं, तो हमें क्या मांगना चाहिए उनसे, कि आप हमें को बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे कि हम शास्त्रों को समझ सकें। शास्त्रों को समझेंगे तो पता चलेगा क्या है, वेदेश चाहम, हम सारे वेदों का सार कौन है, भगवान कृष्ण है, वो ही सबके सार है। तो वो इंटेलिजेंट, तो इस तरीके से जो व्यासदेव है, उन्होंने सारी चीजों की रचना की, कोई भी चीज छूटी नहीं, सब कुछ उन्होंने जो है रचा है ना। और लिखने की सहायता किसने की, गणेश जी ने की, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे उनको शक्त्यावेश अवतार बोला जा रहा है, जो भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही हूँ। उसके बाद क्या है, कवि, है ना। तो श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं यहाँ पे, मुनिया का हो गया। उसके बाद जो है, और क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया है, किसने, व्यासदेव ने। और व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, कौन सा अवतार, शक्त्यावेश अवतार, ठीक है। अतः वे कृष्ण स्वरूप है। कवि गण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होता है। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ पे शुक्राचार्य की बात की जा रही है। तो शुक्राचार्य की क्यों बात की जा रही है, उष्णा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि शुक्राचार्य में एक जो है विशेष जो है गुण था। और क्योंकि कवियों में क्या होता है, कवि लोग जो है हर एक चीज को, आप जो भी बोलेंगे उसको बड़ी गंभीरता से, एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हैं, और उसको जो है उसका मीनिंग प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, और उसको जो है अच्छी पदावली में प्रस्तुत करते हैं, गद्यावली में प्रस्तुत करते हैं, जो कवियों की खूबसूरती होती है। और ये उष्णा जो ये बोला जा रहा है यहाँ पे, शुक्राचार्य असुरों के ही थे। असुरों के जो गुरु हैं, तो उनमें ज्यादा भक्ति तो थी नहीं, ठीक है, पर गुण बहुत थे। पर सबसे विशेष जो है गुण क्या था, कि वो भक्ति में ना होने के बाद भी भगवान को तत्व तरह मानते थे, भगवान को तत्व के रूप में जानते थे। तो जो भगवान को तत्व के रूप में जानता है, भगवान की उस पर कृपा होगी तभी वो जान पाएगा। भगवान की शक्ति होगी, तत्वता मतलब क्या है, हम लोगों ने चतुर्थ अध्याय में पढ़ा था ना, है ना, कि जन्म कर्म चमे दिव्यम यो में वेति तत्वता तत्वा देवम पुनर्जन्म नामेति। तो जो भी भगवान को, उनके जन्म को, मरण को, जो भी तत्वता स्वीकार कर लेता है, तत्वता जान लेता है, वो सबसे
बड़ा है, और दोबारा से उसको फिर जन्म जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी मुक्ति हो जाएगी। इतना ही समझना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो शुक्राचार्य की बात की, उष्णा की बता यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे उष्णा आचार्यों के गुरु थे, वे आध्यात्मिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता भी थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य को ये दूसरे स्वरूप माने जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आप ले लेते हैं अपना दूसरा श्लोक। यस माता जी, जो भी पढ़ना चाहे वो ले सकते हैं यहाँ पे। श्लोक संख्या 38। दंडो दमयताम अस्मि। हाँ पढ़िए पढ़िए। दंडो दंडो दम हाँ दमयताम अस्मि। दया दमयतामस्ति नीतिः अस्मि। नीति अस्मि जिगीषताम जिघ्निष्ठता मौनं चैवास्मि। मौनं चैवास्मि गुह्यानां गुणाहान ज्ञान गुह्यानां गुणिया नाम नाम ज्ञानं ज्ञानम ज्ञानवात् ज्ञान ज्ञानवा ज्ञानवताम् ज्ञानवता अहम्। अहम। थैंक यू माता जी। दंडोदयताम् अस्मि नीतिस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। दंड किसके लिए है, जो आकांक्षी हैं उसके दूसरा बोल रहे हैं, उनकी मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ, ठीक है। यस पढ़िए माता जी तात्पर्य। हरे कृष्ण। कोई भी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण पढ़ो माता जी। पढ़िए। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की विजय होती है। सुनने सुनने सोचने तथा ध्यान करने की गोपियां क्रियाओं में मौन धारण की सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ अथवा आत्मा में भगवान की परा एवं तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो है सब भगवान क्या बोल रहे हैं कि दमन के समस्त साधनों में विदंड हूँ, है ना। तो आप देखेंगे आजकल जो है बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हो गई हैं, है ना। रॉ एजेंसी हो गई, वो कुछ ऐसी एजेंसी होती है, वो क्या होती है, वो इसीलिए होती है कि वो पता करें सत्य का, और उसके बाद जो मुजरिम है उसको दंड दे सके, करेक्ट। पर होता क्या है, क्योंकि कलयुग है ना, तो सत्य पता नहीं चलता। जो जो जिन्होंने गलती नहीं की होती उनको भी दंड मिल जाता है, और जिन्होंने दंड किया, मतलब जिन्होंने गलती करी होती है, पाप कर्म किए होते हैं, उनको दंड ही नहीं मिलता है। पता होता है कि इसने दंड किया है, इसने गलती की है, इसने पाप किया है, अपने अपराध किया है, उसके बाद भी उसको दंड नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भगवान क्यों बोल रहे हैं ऐसे, कि वो जो है दंडों की जो पद्धति है या जो उनके साधन है उसमें मैं दंड हूँ। क्योंकि अब आप देखेंगे कि हमारे महाभारत से एग्जाम्पल इसमें आता है कि कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं, और उस भावना में क्या कहते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, है ना, जिसने ऐसा किया वैसे कर दिया। पर क्या होता है, शास्त्रों में ये बताया जाता है कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आप उसको कितना भी समझाएंगे वो नहीं समझेगा, उसको दंड मिलना ही चाहिए। दूसरा, दंड की पद्धति ये होती है कि जब किसी ने गलती की है और उसको अगर उसका दंड मिल गया उसी शरीर में, तो पुनः जब वो आएगा या जो भी उसकी गति होगी तो उसका पिछले वाले का उसको भोगना नहीं पड़ेगा। और जो राजा होते हैं, है ना, जैसे जज हो गया, तो जज क्या करता है, न्याय देता है कि इसको इस चीज का दंड मिलना चाहिए, है ना, धारा 306 लगा दिया उसके ऊपर। तो क्या उसका प्रभाव राजा के ऊपर पड़ेगा? नहीं, क्योंकि उसको उसके लिए नियुक्त किया गया है, और जो दंड के लिए बोलता है, न्याय देता है,
वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जब भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको कोई भी दोष नहीं लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि दुष्टों को दंड मिलना ही चाहिए, वहां पे मैं विद्यमान रहता हूँ। क्यों ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए आप, दुर्योधन जो था, हमको सबको पता है महाभारत में बहुत उसकी वजह से सारा युद्ध हुआ। भगवान तो पहले भी गए थे मैत्री कराने के लिए। जब वो मैत्री के लिए बोल रहे थे तो उनके सारे लोगों ने उनको समझाया था। पांडवों उनको, उनकी जो है माँ ने, गांधारी ने समझाया था, धृतराष्ट्र ने भी समझाया था, विदुर ने भी समझाया था, भगवान ने समझाया था, भीष्म ने समझाया था, सबने समझाया था। पर वो दुर्योधन क्या बोला, नहीं मुझे तो युद्ध ही करना है। तो भगवान बोले ठीक है, युद्ध करो। और फिर अर्जुन क्या बोलते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो भगवान कहते तुमको युद्ध करना पड़ेगा। करेक्ट, तुमको युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि उसको दंड मिलना है। अब भगवान उसको दंड देंगे क्योंकि भगवान वहां पे विभूति के रूप में है। तो भगवान अर्जुन के साथ विभूति के रूप में रहते हैं और क्या कहते हैं कि इसको दंड मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दंड के लायक ही है। तो जो दंड के लिए होते हैं उनको भगवान कहते हैं कि मैं दंड के रूप में वहां पे रहता हूँ और उसको मिलना ही चाहिए। नहीं तो फिर वो आगे जाके क्या करेगा, उपप्रताप ही करेगा, वो सब जगह गलत ही गलत काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो है दूसरा क्या है, यहाँ पे नीति का आ गया है ना, दंड हो गया, उसके बाद है नीति। नीति अस्मि जिगिष्टाम, है ना। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो नीति है तो उसमें शिला प्रभुपाद ने लिखा है कि किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। तो आजकल जो है अलग अलग तरीके से भी लोग विजय ले लेते हैं, छल कपट से भी विजय ले लेते हैं, पर ये वहां पे उस विजय की बात नहीं की जा रही है। जो नीति पूर्वक विजय की आकांक्षा रखते हैं, भगवान वहां पे विद्यमान रहते हैं, यानी कि भगवान की विभूति वहां पे देखी जा सकती, उसमें भगवान अपनी विभूति को बता रहे हैं। तो जैसे आप पहले भी देखेंगे बहुत सारी जो है नीतियों, जब नीति शास्त्र जो हमने सुना है, आपने सुना होगा, चाणक्य नीति होती है, विदुर नीति होती है, उद्धव नीति होती है, शुक्र नीति होती है, इन सबकी नीति थी। पर इन नीतियों को, नीति शास्त्र को स्थापित करने से पहले धर्म शास्त्र स्थापित हुआ है। तो नीति शास्त्र किसके आधार पर स्थापित हुआ है, धर्म के स्थान, धर्म शास्त्र के आधार पर। तो पहले धर्म सिखाया जाता है। तो जब पहले जैसे गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में क्या होता था, पहले धर्म शास्त्र पढ़ाया जाएगा कि धर्म के अकॉर्डिंग ये होता है। अब इसके हिसाब से जो है, अब नीति जो है, जैसे किसी की बहुत इंटेलिजेंस अच्छा है तो वो वहां पे अपनी नीति लगाता है कि इस तरीके से हमें करना चाहिए। नीति मतलब क्या होता है, एक तरीका बनाना। युद्ध, जैसे युद्ध करने जा रहे हैं तो युद्ध नीति होती है ना। युद्ध नीति में क्या है कि हमारी छोटी टोली है, सामने वाले की बड़ी है, तो हम अपनी टोली को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि सामने वाले को लगेगा ये बहुत विशाल सेना है। तो ये क्या है, ये छल तो नहीं है, ये नीति है, लड़ने की एक विधि है जो सत्य पे ही आधारित है, जो धर्म पे आधारित है। तो इस तरीके से भगवान उस नीति में क्या बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे मैं विराजमान रहता हूँ। ठीक है, तो धर्म के अनुसार जो संस्कृति, सत्यता जिसपे आधारित होती है, वो जो नीति है वहां पे भगवान मैं हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, उनमें मैं नीति हूँ। और हाँ, अब उसके बाद क्या होता है, जब ऐसी नीति से और ऐसे धर्म के साथ कोई ये कामना करता है कि मैं विजय प्राप्त करूं, है ना, मेरी विजय हो, तो भगवान कहते हैं वो विजय मैं ही हूँ। तो भगवान वहां पे विजय सैंक्शन कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान अपने आप को बोल रहे हैं। जैसे कि हम लोग भगवत गीता में लास्ट में भी जो है धनंजय क्या बोलते हैं कि जहाँ पे कृष्ण होते हैं, जहाँ पे अर्जुन होते हैं, जहाँ पे श्री होती है, वहां पे विजय होती ही होती है, क्योंकि भगवान ही है वो, भगवान उसको वहां पे विजय दिलाएंगे। तो इस तरीके से अब आ जाते हैं मौनम। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या शिक्षा ली इससे कि जब भी हम कोई चीज तैयार करें या किसी चीज के लिए प्लानिंग करें, तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो धर्म के जो है आधार पे होनी चाहिए। कूटनीति नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, नीति के अनुसार हमको जो है उसको कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं मौनम, साइलेंस। भगवान बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। कितना सुंदर है ना। तो जैसे हम लोग
अपने शास्त्र में भी पढ़ते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। वाचो वेगम, सबसे पहला वेग जो होता है बोलने की, एक वेग होता है अंदर से, हम बोल रहे अभी बोलते 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 बोलते, भगवान कहते हैं शांत रहना जो है वो मैं हूँ। बोलने को भगवान नहीं कहा, भगवान ने क्या बोला, जो शांत रहता है उसमें मैं विद्यमान रहता हूँ। तो ये बहुत सुंदर है, तो ये भगवान की विभूति है ना। तो शांत रहना जो है भगवान से कनेक्ट कराता है। कैसे? जब हम थोड़ा शांत होते हैं, जैसे हमने पहले भी जाना था, तो क्या है, हम ज्यादा मंथन करते हैं भगवान के बारे में, ज्यादा चिंतन करते हैं। पर ये चिंतन तभी कर सकते हैं जब पहले हम बोल बोल के भगवान कृष्ण का नाम रट लेंगे। सही है? तो इसीलिए जपा में भी हमारे कई प्रकार होते हैं। तो हम लोग जो इस समय जो जपा कर रहे हैं, हमारे आचार्य ने हमको यही जपा बताया है कि पहले आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद क्या होता है, उपांशु जपा होता है। एक हम जो अभी जपा कर रहे हैं, एक कीर्तन हो गया, एक जपा हो गया, उसके बाद एक उपांशु होता है। तो जब हम जपा करने का प्रैक्टिस करते हैं, देखिए आप संकीर्तन जब करेंगे ना, कीर्तन गाएंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि आप जोर जोर से करते हैं और आपका पूरा ध्यान उस पर रहता है। उसके बाद जब आप जपा करते हैं, जैसे हम ये कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे आचार्य क्या बोलते हैं गुरुजन, कि जो बोल रहे हो उसको सुनो। सुनने से क्या होगा, वो आपके हृदय में प्रवेश करेगा। और आप कंटिन्यू रोज 16 माला की प्रैक्टिस करेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, क्या होगा, तो उन्नति धीरे धीरे होगी। फिर आप उस स्टेज पे आएंगे जब आप क्या करेंगे, आप मुंह को बंद करेंगे और अपना जपा करेंगे, और आपका जपा कंटिन्यू अंदर चलता रहेगा। तो उस समय आप भगवान को ध्यान कर सकते हैं। तो जो लोग पहले बोलते हैं कि नहीं आप मुंह बंद करके और ऐसे ही मन ही मन में हमारी माला चल रही, नहीं चलती है, चल ही नहीं सकती है। पहले आपको दूसरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके कहीं आपके अंदर, जैसे हमारे गुरुजन है वो क्या करते हैं, 24 घंटे भगवान का अंदर चिंतन चलता रहता है। बाहर वो भौतिक चीजें जो है और चीजों में ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब करते हैं, पर अंदर भगवान का जब उनका चलता रहता है, वो हर समय भगवान का चिंतन करते हैं। तो शांत क्या है, अनर्गल बातों से दूर, क्योंकि उनको और चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो शांत रहते हैं, भगवान से कनेक्ट रहते हैं। और जितना कम बोलते हैं, जब भी बोलेंगे तो भगवान के बारे में ही बोलेंगे। बहुत से ऐसे संत हैं, ऐसे महात्मा है, जिन्होंने ये बोले रखा है कि जब भी बोलूंगा भगवान के बारे में बोलूंगा। और हमारा क्या है, जब भी हम बोलते हैं तो कुछ व्यर्थ ही बोलते हैं, कुछ अलग ही बोलेंगे, भगवान के बारे में नहीं निकलेगा, उटपटांग की चीजें निकलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बोलते हैं, जैसे हमारे ग्रुप में हमारी रूबी माता जी हैं, बिल्कुल नहीं बोलती हैं, बहुत कम बोलती हैं। और देखिए कल बोली कि नहीं बोली वो, जब बोली तो भगवान के बारे में बोली। तो ये बहुत बड़ी साधना होती है कि कम बोलना, जब बोलना भगवान के बारे में बोलना। ये अपने आप में हमारे लिए तो बहुत अच्छी शिक्षा है कि हमको इसको जीवन में उतारना, हमें भगवान से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जो है किस में हूँ, जो मौन है उसमें मैं विराजमान रहता हूँ। ठीक है? तो इस तरीके से जो है यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं अभी हम लोग मतलब 2 साल पहले जब हम वृंदावन गए थे, तो वहां पे हमें अमरेंद्र प्रभु मिले थे। हम लोग अमरेंद्र प्रभु को जानते हैं, कितने अच्छे वक्ता हैं वो, हर चीज भगवान के बारे में बोलते हैं। रात में भी हम लोग सोते सोते उनका, मेरा बेटा जरूर उनका लेक्चर सुनता, बहुत पसंद करता है उनको। तो सुनना तो कहता है कि मम्मी ये प्रभु जी जो है जरूर जो है भगवान के धाम जाके भगवान की कथा बोलेंगे, क्योंकि वो इतनी अच्छी कथा बोलते हैं, भगवान को उनकी लीला जरूर सुनाएंगे। क्योंकि भगवान, जब हम लोग इतने प्रसन्न होते हैं, भगवान कितने प्रसन्न होंगे उनकी कथा सुन के, क्योंकि वो इतने अच्छे से भगवान की स्टोरी सुनाते हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो जब हम लोग को वृंदावन में मिले थे, तो अभिराज को मिले थे, मेरे बेटे को। तो वो मिले तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला अभिराज। बोले अरे, अभिराज तो सिर्फ भगवान कृष्ण हो सकते हैं। एक ही सेकंड में उन्होंने बोल दिया अभिराज। तो क्योंकि अभिराज का मतलब होता है फेयरलेस किंग, है ना, जो वो राजा जिसको डर नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि अभिराज तो हमारे श्याम सुंदर ही हो सकते हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसे राजा हैं जिनको किसी से डर नहीं लगता। तो वो तुरंत उन्होंने भगवान को वहां से कनेक्ट करा दिया। एक सेकंड के लिए बोले, नाम पूछा, सामने वाले ने नाम बताया, और उसमें भी उन्होंने भगवान से कनेक्ट कर दिया। तो ये गुण होता है जो भक्ति में उन्नति करते हैं। और जब भी बोलते हैं उसमें भगवान की कोई ना कोई लीला, पास टाइम, कुछ भी हो, उनको वहां पे भगवान की चीज कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो कम बोलेंगे और हर चीज में भगवान को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे कोई भक्त उन्नति करता है, तो वो धीरे धीरे अनर्थल बातों से जो है जिसको बोलते हैं ना कि बेकार की चीजें, उन सब चीजों से वो दूर हो जाता है, तभी वो धीरे धीरे उन्नति करेगा। और आप देखेंगे जैसे कार्तिक का महीना है, हम लोग जाते हैं धाम पे, यात्रा पे भी जाते हैं, तो उसमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम बोलें। जब जो भी बोलें सिर्फ भगवान का नाम बोलें, भगवान के दर्शन करें।
चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि वो आपके लिए भगवान ने अलग से एक समय दिया है आपको, घर की चीजों से अलग हटके आप सिर्फ और सिर्फ धाम में जाके भगवान को कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो वो बहुत अच्छा समय होता है धाम पे जाके, अगर आप थोड़ा सा मौन बोले। और ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप किसी धाम में प्रवेश करते हैं तो पहले दिन ना ज्यादा बोलना है, कोशिश करना चाहिए बोलना ही नहीं चाहिए, और ना क्या करना चाहिए, खाना, जो अन्न है वो भी कम खाना चाहिए। तो इसीलिए कार्तिक में जो भीष्म पंचक होते हैं उसमें जरूर जाना चाहिए। उसमें क्या होगा, एक तो आपको कुछ खाना ही नहीं है, तो अंदर वही होती नहीं है कि कुछ खाना ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही बंद है। उसके बाद क्या है, ज्यादा बोलना ही नहीं है और सिर्फ अपना जपा करना है और भगवान के दर्शन करने, और यात्रा करनी है, भगवान की परिक्रमा करनी है, दर्शन करने, और जो गुरुजन है उनके श्रवण करना है। बस इतना काम करके और अपने को स्पिरिचुअली जो है वो क्या करते हैं, उठा लेते हैं। इस तरीके से हम उठ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, बुद्धिमानों में मैं जो है ज्ञान हूँ। तो जो ज्ञान वाले लोग होते हैं उनमें जो इंटेलिजेंस होती है वो भगवान जो है। और ये कौन सा ज्ञान, ज्ञान वाले लोगों को बता रहे हैं, जिनको ये पता है कि ये पदार्थ है और ये आत्मा है, ये शरीर है ये आत्मा है। जिनको ये ज्ञान पता है वो ही ज्ञानी है। उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञानवानों में, बुद्धिमानों में मैं वो ज्ञान हूँ। तो जो ज्ञानी होते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञानी होते हैं, वो पीएचडी को समझते हैं। पीएचडी मतलब जानते हैं, कौन बताएगा पीएचडी की फुल फॉर्म, यहीं पे हम इसको विराम करेंगे। बताइए पीएचडी की फुल फॉर्म। प्रेमलता माता जी हैं यहाँ पे क्या, हरे कृष्णा। पीएचडी है हमारी प्रेमलता माता जी, कोई बता सकता है पीएचडी, उन्होंने ये उनको उपाधि मिली हुई है। पर यहाँ पे पीएचडी का मतलब क्या होता है, जो है परमहंस दास, है ना। पीएचडी क्या है, परमहंस दास। जो परमहंस होते हैं भक्त, वो उनका दास बन जाता है। ये सबसे बड़ी क्या है, ज्ञानी है। तो ज्ञानी कौन है, आत्मा और शरीर में जिसको अंतर पता होता है, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका वो हमेशा दास बन के रहता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। यानी कि वो सबसे बड़ा पीएचडी है, करेक्ट। तो हम सब लोग को भी अपने अपने जीवन में ये वाली पीएचडी जरूर करनी है। प्रेमलता माता जी, ये वाली पीएचडी अब आप वो तो कर चुकी हैं, ये वाली भी कर लीजिए। हम सब लोग करेंगे आपके साथ में मिलके, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे हम अपने सत्र को विराम करते हैं। कल जो है प्रयास करेंगे 3 और श्लोका, और हम भगवान की कृपा से भगवान की जो है विभूतियों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सत्र को हम विराम करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी ग्रुप में कृष्ण माता सबसे जी, कम बोलने कृष्ण वालों का माता तो नाम जी। बता दिया आपने, और सबसे ज्यादा मैं बोलती वो आपने बताया नहीं। हरे मैं जब कृष्णा जब ये सभी मैं माता पढ़ जी रही को थी सादर प्रणाम। तभी मुझे लग रहा था थैंक यू सो मच माता कि जी।